जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अभी ठीक हूँ। एक्चुअली होता है कि कुछ टाइमिंग ऐसी होती है जिस टाइम ना आप बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाते हो, तो वो कुछ टाइम के लिए ही होता है। ऐसा नहीं है परमानेंट कोई दुखी नहीं रहता, ना परमानेंट कोई खुश रह सकता है। तो ये चीज़ें हैं। बाकी आप लोगों से जब सारी चीज़ें शेयर करती हूँ तो फिर जब मेरी ऐसी कोई कंडीशन होती है या मैं ज़्यादा इमोशनल होती हूँ तो भी मैं आप लोगों से ही शेयर करती हूँ, क्योंकि वैसे मेरे पास ऐसा कोई नहीं है जिसके साथ मैं बैठ के और मैं ना तो मैं उस तरीके से कंफर्टेबल होती हूँ और ना ही मैं घर में इतना ज़्यादा किसी से कुछ बोलना चाहती हूँ इस बारे में। तो बस मेरा एक ही ज़रिया है ये। और मेरी वीडियो से बहुत खुशी मिली मेरे एक्स हस्बैंड को। आज उन्होंने बकायदा स्टोरी लगाई है, स्टेटस अपडेट किया है मेरी वीडियो देखते हुए। और मैं उनका ज़िक्र सिर्फ़ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि वो चाहते थे कि मुझ तक पहुँच जाए, तो पहुँच भी गया है मुझ तक, इसलिए मैंने आपको बताया कि बहुत खुश थे वो आज कि मैं रो रही हूँ, मैं परेशान हूँ। मेरी लड़ाई सिर्फ़ एक ही चीज़ की है कि मुझे मेरे बच्चों का हक चाहिए। उसके लिए मैं रोती रहूँ, बिलखती रहूँ, लड़ूँ, झगड़ूँ, कुछ भी करूँ, जो कुछ भी करना पड़ेगा, किसी भी कंडीशन में पीछे नहीं हटूँगी। उनका सोचना ये है कि मुझे इसी तरीके से परेशान करेंगे, अपने वकील को पैसे भरते रहेंगे, वो केस को आगे बढ़ाता रहेगा। तो भाई किसी एक वकील के लिए कोर्ट नहीं होता है कि जो वो चाहेगा वो होगा। इनफैक्ट उनका वकील तो उनसे पैसे भी लेता है बकायदा, और वो पेशी में भी नहीं आता है। तो इतने अच्छे वकील हैं उनके, क्यों पेशी भी नहीं अटेंड करते हैं। तो उनका केस कितना मजबूत है, आप जिनको भी जानकारी होगी वो समझ ही गए होंगे। और रही बात परेशान की, तो मैं सुबह इसलिए इतना इमोशनल हो गई थी क्योंकि वहां जाने से पहले कुछ एक दो चीजें और भी हुई थी, मतलब उस वजह से भी मैं परेशान थी। और दूसरा मैंने आपको बताया था कि जो इन्होंने नोटिस लेने से इनकार किया था, उसकी जो वीडियो थी वो मैंने एक सीडी में दी थी कोर्ट में। पिछली बार मैंने आपको बताया था कि पिछली बार मैंने कोर्ट में दिया था, तो उस सीडी का मतलब ओरिजिनल वीडियो जो है वो उनको देखना था। मतलब ये चेक करना था कि मेरे मोबाइल से ही बना है या किसी ने मुझे भेजा है। तो आज वो चेक हो गया। तो पहले मुझे ये बोला गया था कि उस मोबाइल को पूरा आप खाली कर दीजिएगा, बस वो वीडियो रहे, और मतलब जो भी आपकी पर्सनल चीजें हो वो हटा दीजिएगा। तो मेरे पास टाइम नहीं मिल पाया मुझे, और मेरा पर्सनल कुछ है भी नहीं उसमें, फोटोज के अलावा कोई पर्सनल चीजें नहीं है। जो भी हैं सारी उन्हीं की करतूतें हैं, तो मुझे ऐसा कोई डर नहीं था कि अगर उन्होंने कुछ और चेक कर लिया, एक्स्ट्रा चेक कर लिया, तो प्रॉब्लम होगी। तो सारी उन्हीं की चीजें थी, तो सब कुछ भरा पड़ा था। और पहले मुझे बोला गया था एक दिन के लिए जमा होगा फोन बाद में। तो मैं कुछ चीजें उससे खाली कर रही थी, कुछ रिकॉर्डिंग्स थी वो भी देखना था, चेक करना था कि क्या क्या है। तो बहुत सारी चीजें खाली कर रहे थे। तो मैंने आपको बताया ना, जब इन चीजों में घुसो ना तब मूड बहुत खराब होता है। इस बार मेरी गवाही भी थी, तो मैं एक बार वो जो पिटीशन फाइल किया था, मुझे एक बार उसको भी रिमाइंड करना था। मैंने एक बार से फिर से उसको पढ़ा, तो वो जो चीजें हैं ना जो मैंने झेल चुकी हूँ, वो जब दोबारा पढ़ो, दोबारा से वो चीजें करो रीड, तो उस वजह से दिमाग बहुत ज्यादा अपसेट हो जाता है। और बाकी मुझे उस बात का कोई दुख नहीं है कि मैंने उस आदमी को छोड़ा। मैं एक चीज और बता दूं, मुझे इस चीज की बहुत खुशी है कि वो नहीं सुधरे। मैं सच बोल रही हूँ, और अब आने वाले टाइम में ये चीज प्रूफ हो जाएगी कि क्यों ऐसा सोच रही हूँ। क्योंकि अगर वो, पहली बात तो वो बहुत ज्यादा तो सुधरने वाले थे नहीं। हाँ, लेकिन अगर उन्होंने थोड़ी बहुत अपनी कमियां सुधार ली होती तो शायद मैं उनके साथ रह गई होती। कुछ कमियां भी अगर वो सुधार लेते, जो ये औरतों वाले मैटर रहते थे ये सब, तो एक बीवी जो है वो, ऐसे बहुत सारे पति हैं जो पीते हैं, वो एडजस्ट कर लेती। मैंने भी कोशिश की थी इनकी दारू छुड़ाने की, लेकिन जो ये औरतों वाले मामला है ना, ये कोई भी औरत बर्दाश्त, मतलब कोई भी बीवी बर्दाश्त नहीं करती है। तो ये उनकी बीमारी थी जो कि वो छूटनी नहीं थी, वो लाइलाज बीमारी थी। तो उनको ये लगता है कि मुझे अफसोस हो रहा है। वो बार बार एक चीज ये भी कहते हैं कि "हम्म, आज मैंने इतना कुछ बना लिया, आज मैंने इतना कुछ कर लिया"। उनके दादाजी के समय का मकान था, उसको उन्होंने बढ़िया से, मतलब बहुत अच्छे से करवा लिया है सही। तो उसी को मेंटेन करा लिया है, मतलब टाइल्स वाइल्स लगवा लिया है, पुट्टी उट्टी जो भी कराना होगा करा लिया है, मुझे मतलब नहीं है। तो पहली बात तो मैं ये कहूंगी, और जो भी औरतें हैं उस चीज को वो बहुत अच्छे से समझ जाएंगी कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ।
एक औरत के लिए पति वफादार हो तो वो ना रोड के किनारे भी, शायद फुटपाथ पे भी बहुत अच्छे से रह लेगी। और बहुत लोगों को मैंने देखा है, भिखारियों को अपने पति के साथ, बच्चों के साथ रोड किनारे भी बड़े खुशी खुशी रहते हैं वो। लेकिन आपने अपने महल में रख लिया औरत को, और आपके चार दासियों के साथ भी वही कर रहे हो जो अपनी बीवी के साथ कर रहे हो। तो उस औरत की खुशी पूछ लेना, और वो जो रोड किनारे औरत है उसकी खुशी पूछ लेना, उससे बड़ी खुशी उस औरत की होगी। तो मुझे उनकी किसी भी चीज जो बनाई हुई है ना, उससे मतलब नहीं है। मैं ऐसी औरत नहीं हूं कि मैं माँ बहन की गालियां सुनूं और रात को एसी ऑन करके सो जाऊं। नहीं चाहिए मुझे। मैं बिना पंखे के भी रह सकती हूँ। एक चीज और बता दूं कि मैं रही हूँ, मैं हर हाल में रहने के लिए तैयार रहती थी। मतलब मैं हर कंडीशन में रह सकती हूँ, क्योंकि हमको हमारे घर में हमारे पिताजी ने वैसे ही रखा था कि हर माहौल में कैसे रहा जाता है। तो मैं रही जरूर हूँ, शुरू से शहर में रही हूँ, लेकिन कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं गाँव में कभी गई ही नहीं हूँ। और जबकि वाकई में गाँव में कभी जाती ही नहीं थी। मेरी सिर्फ बड़ी सिस्टर की शादी में एक बार गाँव गई थी, नहीं तो मैं कभी गाँव जाती नहीं थी। मेरे सारे भाई बहन जाते थे, मैं नहीं जाती थी, क्योंकि मुझे पापा के साथ दुकान में बैठना होता था, तो मुझे ज्यादा जाने भी नहीं दिया जाता था। लेकिन उनको ये, उनके दिमाग में ये फीड है कि कार में बैठ के घूमना, एसी की हवा खाना और साथ साथ में माँ बहन की गाली सुनना, ये ही सबसे ज्यादा सौभाग्य की बात है। वो बात बात में ताने मारते हैं कि ये सब तुझे मिलना था, ये सब तुझे मिलना था, तुझे जलन हो रही है तुझे। मुझे नहीं जलन है, मुझे चाहिए ही नहीं। मैं वही बोल रही हूँ ना, जो औरत लालची होगी उसको इन चीजों से मतलब होगा, मुझे कोई मतलब नहीं है। और रही बात बच्चों के लिए, तो ये लालच नहीं है, ये उनका हक है। तो और रही बात, उनका प्लान है पूरा कि प्रॉपर्टी मैंने अपनी सेकंड वाइफ के नाम कर दी है और मेरे नाम पे कुछ है नहीं, तो मिलेगा क्या, मैंने जितने पैसे मिले थे खर्च कर दिए सब। वो सारी सेटिंग जमा के बैठे हैं। लेकिन अपने वकील से पूछ लेना आप, क्योंकि आपको दूसरा वकील तो गलत सलाह देगा। आपका अपना वकील जो हो उससे आप पूछ लीजिएगा अच्छे से, या आपके गांव में भी बहुत वकालत किए हुए बैठे हैं लोग, उनसे जरा पूछ लीजिएगा कि अगर आपने अपनी प्रॉपर्टी किसी के नाम भी कर दी है, अगर आपके नाम पे कुछ भी नहीं है, तो आपकी कुड़की होगी, आपकी पेंशन से कटेगा, आपके जो पिताजी हैं उनकी प्रॉपर्टी से कटेगा, पर मिलेगा। अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो आप अपने वकील से सलाह ले लीजिएगा। तो मेरे जो आंसू आ रहे थे ना, वो आंसू इसलिए नहीं आ रहे थे, वो मुझे इसलिए आ रहे थे कि मैं इसलिए ज्यादा परेशान होती हूँ। कई लोग बोलते हैं कि तुमने क्यों इतने साल बर्बाद किए, बच्चे क्यों किए। जब उसकी कंडीशन स्टार्टिंग से ऐसी थी तो बच्चों, मतलब बच्चों की जिम्मेदारी एक अलग से बढ़ गई। तो मैं ये भी बोलती हूँ, आज वाकई में बच्चे हैं इसलिए मैं हूँ, नहीं तो मैं कब का गलत कदम उठा लेती। क्योंकि मुझे उस वक्त ये मतलब मुझे क्या रोकता है कि बच्चों को कौन पालेगा, सिर्फ ये चीज मुझे रोक देती है। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि बच्चे हैं, अच्छा है कि बच्चे हैं। यही जो हैं वो मुझे रोकते हैं, मजबूर करते हैं कुछ गलत ना करने के लिए। तो उनको लगता है कि मैं इसलिए रो रही हूँ, बिलख रही हूँ, तो ये नहीं है। हाँ, एक चीज का अफसोस मुझे बहुत ज्यादा रहता है कि मैंने अपने 15 साल बर्बाद किए। 15 साल तो नहीं कह सकते, क्योंकि अब तो तलाक हो चुका। 12 साल में मुझे तलाक मिला। 12 साल के बाद हमने खैर केस लगाया था। तो बस इस चीज का अफसोस होता है कि मैंने इतने साल क्यों बर्बाद किए, और वो भी इतने घटिया आदमी के लिए। तो जो कुत्ते की दुम होती है ना, वो कभी सीधी नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है, और वो अभी भी सीधा नहीं होगा, अभी भी वैसे ही रहेगा। हाँ, बस क्या होता है कि इन लोगों ने शादी इस कंडीशन में की है ना कि न लड़की वाले तैयार न लड़के वाले तैयार। पहले तो इन लोग बकायदा गए हैं, पहले इन लोग हनीमून पे गए थे, बाद में इन लोगों ने शादी की है। पहले हनीमून पे गए हुए थे, बकायदा वीडियो वीडियो डाली है उन लोगों ने। और मुझे उस वक्त उसने कुछ भी नहीं करने दिया, मुझे आगे की पढ़ाई नहीं करने दी, क्योंकि उसको डर था कि मैं आगे बढ़ूंगी तो उसे छोड़ दूंगी। ये डर उसे पहले से ही था। मुझे एक चीज के वो ताने मारते थे कि तू जिंदगी भर सिर्फ सुई धागा चला सकती है। तो मेरा पैशन है और मैं शौक में करती थी पहले। हाँ, अब लेकिन मेरी जरूरत बन चुकी है वो सुई धागा। और वही सुई धागा देख करके ये अपनी नौकरी दाव पे लगा करके चले आए थे, वही सुई धागा की वजह से। जिस चीज के मुझे ये ताने मारते थे,
उसी सुई धागे के काम के लिए इन्होंने अपनी सरकारी नौकरी को लात मार दी थी। क्यों? क्योंकि इनको लगता था मैं तो 8,000 महीने का कमाता हूँ, ये 30,000 महीने का कमा रही है, और वो भी अपने मर्जी से कमा रही है, अपने घर पे बैठ के कमा रही है, तो इनको वो दिख रहा था। तो वो मुझे ताने मारते हैं सुई धागे के। बाकी ठीक है, मेरी किस्मत में सुई धागा लिखा है तो कोई बात नहीं, पर मेरे हाथ में हुनर है। और मैं किसी बैंक में जॉब नहीं की हूँ कभी, और मैं बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, लेकिन हाँ, मैं कभी अपने भाई पे, कभी अपने माँ बाप पे डिपेंड भी नहीं हुई हूँ। 4-4 साल लोग अपने भाई पे, अपने माँ बाप पे डिपेंड होके रहे हैं मायके में, और पढ़े लिखे लोग। तो उससे अच्छा तो है कि मुझे सुई धागा आता है और मैं अपने पैरों पे हूँ। इनफैक्ट मैं अपने माँ बाप के लिए कर सकती हूँ, मैं अपने माँ बाप के लिए एक बेटे के समान हूँ। तो अब तो पापा है नहीं मेरे, लेकिन हाँ, मैं इतनी काबिल हूँ कि मैं सुई धागे से भी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ और सेल्फ डिपेंड हूँ। तो मुझे अफसोस नहीं है इस चीज़ों का। हाँ, मैंने, क्योंकि मुझे मेरा मेरा एक नेचर है, थोड़ा ज़िद्दी भी हूँ मैं स्टार्टिंग से, अब थोड़ा कम हो गया है। ज़िद्दीपन मेरा ऐसा रहता था कि मुझे जो करना है मैं वही करूँगी, और कोई और चीज़ करने के लिए बोलेगा तो मुझे नहीं करना है। तो मुझे करनी थी पैथोलॉजी, मैंने पहले भी बताया था। उस टाइम पापा की कंडीशन नहीं थी, उन्होंने मना कर दिया, तो मेरा पढ़ाई से इंटरेस्ट हट गया कि नहीं, अगर वो नहीं करना है तो मुझे कुछ नहीं करना है। तो बस ये रीज़न था, और शादी इतने जल्दी हो गई, 18 साल कंप्लीट ही हुई थी, मेरी शादी हो गई थी। तो मुझे मौका मिला भी नहीं। और एक बात और मैं सबसे कहूँगी, सारे पेरेंट्स से कहूँगी, जिन तक मेरी वीडियो पहुँच रही है, मैं रिक्वेस्ट करूँगी पेरेंट्स से, कभी भी लड़की की शादी जल्दी मत करना। मत करना, कितना भी लायक लड़का मिल जाए, कितना भी पढ़ा लिखा, कितनी भी अच्छी नौकरी, कितना भी अच्छा पैसा हो, कभी भी लड़की की शादी जल्दी मत करना। क्योंकि एक मैच्योरिटी जो लड़की में आती है, वो आती है 26 से 27 साल के बाद। और मैं ये कहूँगी कि उसके बाद ही शादी करनी चाहिए, ताकि वो सही डिसीजन ले सके। अगर इस तरीके का आदमी मिले तो वो उस कंडीशन में अपनी फैमिली आगे ना बढ़ाए। मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, मुझे पता है। मेरा जो पहले वाला माइंड था और जो अब वाला माइंड है, मैं खुद सोचती हूँ मैंने कितनी बड़ी गलती की। एक चीज़ से मैं बहुत डरती थी, इतने साल मैंने क्यों लगा दिए तलाक में, मैं बहुत डरती थी उस आदमी से। मुझे लगता था कि ये, अगर मैं अलग हुई तो ये कुछ भी कर देगा, मेरे माँ को, बाप को, किसी को भी ये मार देगा, क्योंकि बोलता ही था मार डालूंगा, मार डालूंगा। तो मुझे डर भी लगता था कि कुछ भी कर सकता है। लेकिन एक टाइम के बाद मुझे पता चला कि उससे बड़ा फट्टू, उससे बड़ा डरपोक कहीं है ही नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ, पता है कहाँ पे दादागिरी दिखाता है? जहां औरतें देखता है। जहां एक भी आदमी आ गया, वहां से वो तुरंत खिसक लेता है। मैं सीधा बोल रही हूँ, तुरंत खिसक लेता है, मतलब पता भी नहीं चलेगा, वो गायब हो जाता है, ऐसा होता है, खिसकता है। तो बस मैं डरती रहती थी, और इसलिए इतना तो मुझे ये भी लगता है कि मैं क्यों इतने साल डरी, क्यों अपने इतना टाइम मैंने बर्बाद किया। आज जो मैं करना चाह रही हूँ, और सबसे ज्यादा आज सुबह क्यों परेशान थी, मैं इन चीजों से बाहर निकलना चाहती हूँ। ये कोर्ट कचहरी, ये तो किसी भी व्यक्ति से आप पूछोगे, थाने के, कोर्ट कचहरी के चक्कर और हॉस्पिटल के, ये नहीं काटना चाहता कोई भी इंसान। एक भी नहीं आप सुनोगे कि उसको पसंद आता है, वहां जाना अच्छा लगता है। मैं इन चीजों से बाहर निकलना चाहती हूँ। मुझे बहुत बेकार लगता है वहां जाकर के बैठना, और फिर वो चीजें रिमाइंड होती हैं, क्योंकि जब तक वहां बैठे रहते हैं दिमाग में वही चलता है, और हमारे आसपास भी सेम वही माहौल रहता है। कोई रो रहा है, कोई बातें कर रहा है, किसी के यहाँ कोई ताने मार रहा है, किसी पे कोई इल्जाम लगा रहा है। तो वो जो माहौल है ना, मैं उस माहौल से हट के रहना चाहती हूँ। इस वजह से मैं बहुत ज्यादा अपसेट रहती हूँ, और जब मैं वहां जाती हूँ मेरी तबीयत खराब होती है, मेरी बीपी लो होने लगती है। तो बस ये लगता है कि इन चीज़ों से जल्दी, और आज जो हुआ है वो बहुत पॉजिटिव हुआ है, मैं उसको बिल्कुल नहीं बताऊंगी। क्यों? क्योंकि वो जो उनका वकील है वो खुद उनको बता देगा। तो मैं अभी बिल्कुल ठीक हूँ। और थैंक यू मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, जो मेरा सपोर्ट करते हैं, जो मुझे परेशान नहीं देख सकते हैं, बिल्कुल दिल से उनको थैंक यू बोलूंगी। मैं थोड़ी इमोशनल हूँ इन बातों में, मतलब फिर से पता चला मैं रोने लगूं। बस उनको दिल से थैंक यू बोलूंगी, क्योंकि आप लोग ना जब इस टाइप के कमेंट करते हो ना, तो वाकई में हिम्मत मिलती है, बहुत हिम्मत मिलती है मुझे। और मेरा वीडियो डालने का मेन रीजन है, मेन मकसद है कि कई बार ऐसी कुछ होती, मैं भी खुद कुछ लोगों की वीडियोस देख करके मतलब मैं मोटिवेट होती हूँ, और होता है ऐसा। तो बस मेरा भी मकसद यही रहता है कि मैं अपनी वीडियो डालूं। कई ऐसी चीजें, जरूरी नहीं है कि सबकी स्टोरी सेम है, सबके साथ सेम कंडीशन, सेम सिचुएशन हुई हो।
लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो मैच करती हैं लोगों से, मतलब लोगों से लाइफ की जो स्टोरी है वो मैच होती है। तो कई बार ऐसा होता है कि किसी चीज़ का सवाल का मतलब हम जवाब ढूँढते हैं और हमको उस वीडियो में मिल जाती है। बस मेरा मेन रीज़न है अपनी वीडियो डालने का कि हो सकता है कि किसी के लिए फ़ायदेमंद हो, किसी को कोई रास्ता मिल जाए या कोई सतर्क हो जाए, बस मेन रीज़न ये है। और रही बात बरनाल खरीदने की, मतलब एक्स हस्बैंड ने डाला था कि बरनाल खरीद लो, तो मैं तो कहूँगी कि आप होलसेल में खरीद लो, बहुत सारा खरीद लो, क्योंकि आपके और आपकी बीवी के काम आने वाला है। मुझे ज़रूरत नहीं है उसकी। और रोने वाली औरत, रोने वाली लड़की कभी कमज़ोर नहीं होती है, ये आपकी गलतफ़हमी है। बस हाँ, ये है कि मेरी परवरिश या मेरे अंदर इतनी गंदगी नहीं भरी है कि मैं उसको गालियों में निकालूँ, तो मैं अपने आँसुओं में निकाल लेती हूँ। ठीक है, वो एक तरह से गुस्सा भी होता है, क्योंकि वो बाहर आ जाता है तो थोड़ा मैं हल्की हो जाती हूँ। मेरे इमोशंस जो हैं वो जब तक बाहर नहीं निकलेंगे ना, मतलब कि क्या ही बोलें, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आँसू आपको हल्का करती हैं, चाहे वो आपकी तकलीफ़ें हों, दुःख हो, यहाँ तक कि खुशी में भी आँसू क्यों निकल जाते हैं? क्यों निकल जाते हैं? क्योंकि इंसान भर जाता है जब अंदर से ना, तो वो चीज़, जिस भी चीज़ से वो भर जाता है, वो चीज़ बाहर आती आँसुओं से। तो बस आँसू वाली औरत या आँसू वाली लड़कियाँ कमज़ोर नहीं होती हैं। ये आपकी गलतफ़हमी है, अपने दिमाग में घुसा लीजिए आप अच्छे से। कौन जल रहा है, कौन किसको जला रहा है, वो तो वक़्त बताएगा। बस एक चीज़ ये भी कहूँगी, कृष्ण का जन्म हुआ था कंस को मारने के लिए। प्रहलाद का जन्म हुआ था होलिका को दहन करने के लिए। तो ज़रूरी नहीं है कि औलाद आएगी तो आपका वंश आगे बढ़ेगा, आपका नाम रोशन होगा। हम हर घर में औलाद सिर्फ इसलिए नहीं जन्म लेती है, कुछ घर में औलाद ना आपको सबक सिखाने के लिए आती है, आपका सर्वनाश करने के लिए आती है। ठीक है, जो चीज़ और लोगों ने नहीं कर पाई है वो उस औलाद के ज़रिए होगा। दिमाग में बिठा लेना, मेरे अच्छे से बिठा लेना। चलिए ठीक है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, फिर आपसे बात करूँगी। तो अभी मैं फ़िलहाल ठीक हूँ, और थैंक यू मेरे सभी सब्सक्राइबर को, और जो मुझे सपोर्ट करते हैं उनको दिल से थैंक यू बोलूँगी। चलिए, अब रात भी हो गई है, और गुड नाइट। फिर मिलती हूँ आपसे, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।